अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो चलें जी, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आएँ और मेरे साथ ये खूबसूरत सा व्यू आप भी इंजॉय करें। सुबह उठ के ग्रीनरी देखा करें, क्योंकि ग्रीनरी आँखों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि सुबह उठ के अपने आप को 10 से 15 मिनट अपनी बिज़ी रूटीन से इतना टाइम मार्जिन रख के उठा कीजिए कि 10-15 मिनट अपने आप को दे सकें। तो इस खूबसूरत से व्यू के बाद अब हम अपने पैरट्स को उठाते हैं और इनको बाहर सनलाइट में रखते हैं, ताकि ये भी बाहर का मौसम एंजॉय कर सकें, सनलाइट ले सकें, ताज़ा ठंडी हवा एंजॉय कर सकें। क्योंकि जैसे कि अक्टूबर के दिन चल रहे हैं, तो अक्टूबर में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, बेहतर होता है। इसके साथ ही मैंने आज सुबह उठते ही ट्रे को भिगो दिया है, ताकि ये थोड़ी देर बाद जब मैं इसे वॉश करूँ तो ये वॉश करना ईज़ी हो जाए। इसके बाद हम किचन में आ चुके हैं और आके अपने लिए मज़ेदार किस्म का नाश्ता देंगे। जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उनका शुक्र अदा करेंगे, ताकि अल्लाह ताला मज़ीद हमें नेमतों से नवाज़ सके। तो जी, ज़िंदगी की यही एक चीज़ है कि जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमें उतना नवाज़ेंगे। इसके साथ हम सबसे पहले अपने लिए चाय रखेंगे, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता अधूरा होता है। साथ ही हम अपने लिए एग ब्रेड, जो कि रोज़ एक नाश्ता होता है, वो मैं नाश्ता तैयार करूँगी। इस दौरान मेरी बेटी मेरे पास बार-बार आ रही है और वो मुझसे पूछ रही है, आज उसको भी ऑफ है। वो कह रही है मम्मा, वो पूछ रही है मम्मा मेरे लिए क्या नाश्ता बनाएँगी। बच्चों को बड़ी क्यूरोसिटी होती है, जब भी घर के अंदर कुछ हो रहा होता है वो अपने इस तरह के छोटे-छोटे से सवाल पूछते हैं। और इसके साथ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। चाय मैं अपनी डाल रही हूँ और साथ मेरा एग ब्रेड हो गया है तैयार। तो देखेंगे कि हमने 1 खाना है कि 2 खाना है, लिहाज़ा मुझे इससे जज मत कीजिए कि मैं कितना खाना खाऊँगी। इसके बाद मैं सबसे पहले आटा गूँथूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आटा गूँधा होगा ना, तो मुझे बहुत ईज़ी रहेगा किसी भी वक़्त रोटी बनाना। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली नीड मेकर की हेल्प लूँगी, ताकि ये ईज़िली हो जाए। और अब जी हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद मेरे हस्बैंड, जो कि पूरी वीकली वेजिटेबल्स ले आए थे, इकट्ठी ले आते हैं, क्योंकि ये ईज़ी रहती हैं मेरे लिए रोज़-रोज़ डिसाइड करना कि आज क्या बनाना है। इसमें आलू थे, प्याज थे और भी चीज़ें थी, गोभी थी, मेथी थी, इस तरह और सब्ज़ी थी। तो अब हमने डिसाइड किया कि आज हम ये बनाएँगे। इसको कहते हैं माड़ू। तो आज हम दोपहर के लिए माड़ू बनाएँगे। ये वीकली जब वो वेजिटेबल्स ले आता है ना, तो बड़ा ईज़ी रहता है मेरे लिए रोज़ डिसाइड करना कि आज क्या बनाना है। इससे मेरा बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे, नहीं तो रोज़-रोज़ सोचना कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या करूँ, वो ज़रा टफ़ हो जाता है। तो कभी-कभी रोज़ भी ले आते हैं, लेकिन इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अब हम दोपहर का खाना बनाते हैं। दोपहर के खाने के लिए तो हमने माड़ू बनाए हैं। पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, जो कि हमारी बहुत सी यहाँ पे एक्सपर्ट लेडीज़ हैं, उन्हें पता है कि किस तरह बनाते हैं रेगुलर रूटीन के खाने। बस उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, उसी तरह ही बनानी है। और फिर हम इसको पील करेंगे। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि देखें, ये काम वगैरह तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारी और तरह की सोच होती है, हम खेलते कूदते रहते हैं। तो जब बड़े होते जाते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ये सब कुछ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कह लें या बिज़ी रखने के लिए, हमें ये सब काम भी एक ब्लेसिंग है, अच्छी है, अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, तो हम ये करते हैं। तो लेकिन इन सब के साथ-साथ हमें अपने लिए भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को उम, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं, हमें अपने लिए भी करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरी तरह की हाउसवाइफ़्स होती हैं, उन्हें ज़िंदगी में बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि उन्हें भी अपने लिए कुछ करने को मिले। तो लिहाज़ा उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए भी कुछ किया करें। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। इसके साथ हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। हमने इसको अच्छे से गोल-गोल काट लिया है। और यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से जो होता है ना, वो ग्रेवी तैयार कर ली है। ये भी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी आसान हो गई हुई है। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं और अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल
ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर कुछ पानी डाल के इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे कोरिएंडर से गार्निश कर लेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प आ चुकी है और उसने आके सारा काम वगैरह कर दिया है जो रेगुलर रूटीन का काम होता है, और हमारा किचन साफ़ सुथरा हो चुका है। ये हमारे किचन से खूबसूरत सा व्यू है और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। इसके बाद हम रोज़ की तरह दूध को स्टेन करेंगे और इसके ऊपर से मलाई उतारेंगे, फिर बच्चों के फीडर तैयार करूँगी। ये मैं हमेशा रोज़ ही इसके ऊपर से ये मलाई उतार देती हूँ। अब हम इन फीचर्स को रखेंगे, हीट करेंगे इसको। अब समझ आती है अल्लाह ताला ने माँ को कितनी बड़ी एक नेमत बनाया है कि ये काम करती रहती हैं सारा दिन, लेकिन कभी भी थकती नहीं है। अपने बच्चों के लिए खामोशी से करती हैं, ज़िंदगी के किसी भी मौके पे हों, किसी भी एज में हों, अपने बच्चों के लिए हर काम, हर कुर्बानी अच्छे से देती हैं। अब ये शाम का टाइम हो चुका है और अब हम बनाएंगे यहाँ पे फलियाँ। तो एक तरफ तो हमारी बल्लियाँ तैयार हो रही हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आती रहेंगी, तो दूसरी तरफ हम एक और बात करते हैं आज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि हालात को बदलना चाहिए या अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनको हम ना चाहते हुए या चाहते हुए भी हम नहीं बदल सकते। जैसे कि आपने किसी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने किसी जगह पे रिश्ता होना है, आपने चाहा कि मैं ये जॉब कर लूँ और इससे अच्छी मुझे कोई और जॉब मिल जाए। तो जी ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में एक हद तक होती हैं। वो इस तरह कि हम मेहनत कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, बार-बार उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि जो हम सोच रहे हैं वो वही कुछ होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए ये होता है कि इंसान वक़्ती तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। वो कहता है कि नहीं यार, ये मैं ये कैसे कह रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो गया मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो उस वक़्त ये बहुत मुश्किल लगता है। मुझे पता है कि चैलेंजेस लाइफ़ का हिस्सा हैं और इस तरह के चैलेंजेस जब हम फेस करते हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, एक तो होता है ना कि लक अच्छी थी कि जी आपने ये किया तो ऐसे हो गया। कई दफ़ा हमारी लक हमारा साथ नहीं देती, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले काम डाउन करना चाहिए, फिर अपने आप को समझाना चाहिए कि शायद इससे कुछ अच्छा होगा जो मेरे लिए प्लान किया होगा उसने, जिसने हमें पैदा किया है, तो वो बेशक मेरे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर अगर आप अपनी उस टाइम पे सोच बदल लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाएगी, और आसानी हो जाएगी एक हद तक। मुझे पता है कि होता बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम फिर अपनी सोच बदलना सबसे ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। चलिए जी, अब इसके साथ हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर ली हैं, वेजीज़ भी ऐड की हैं, अनियन, और मैंने ऐड किया है टमाटोज़। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिंट, ये मैंने ड्राई करके रखा होता है हमेशा। मुझे इस तरह बहुत मज़े का लगता है, इसके अंदर बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। वैसे आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या आप इसके अंदर मिंट सॉस बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिंट सॉल्ट एज़ इट इज़ इसमें नहीं पसंद करती, वैसे मैं ऐड कर लेती होती हूँ। अलहदा रख लूँ तो वो अच्छी लगती है, किसी ने ऑप्शनल है, किसी ने यूज़ करनी है डालनी है तो वो डाल ले। अब मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट, चाट मसाला, और अब हम इसके ऊपर फ्राई करके ये डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आई होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।